इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 255। असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि जारिया साल 20,000 असातिज़ा के तकर्रुरात का आलामिया जारिया माह के आखिर तक जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ज़िला मशरक़ी गोदावरी में तालीमी पंद्रहवाड़ा की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने हाल ही में 30,000 तकर्रुरात अमल में लाए हैं और सरकारी महकमाजात में अब तक 1,23,000 मखलूआ जायदादों पर भर्ती की गई है और जारिया साल मज़ीद 60,000 जायदादों पर भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि तालीमी पंद्रहवाड़ा 3 साल से मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसके दौरान फ़रोग़ तालीम के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। వారికి చందాలు వారికే చెందే విధంగా రూపకల్పన చేయటం జరుగుతా ఉందనేది సభాముఖంగా తెలియజేయటం జరుగుతా ఉంది। ఉద్యోగాలు 1,23,000 ఉద్యోగాలు గత 2 సంవత్సరాల్లో ఇచ్చాం। దీనికి మనం ఎక్కడే గాని రికమెండేషన్ గాని మా రికమెండేషన్ గాని ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు లేక డబ్బు కానీ ఏ ఒక్క ఉద్యోగం ఈ రాష్ట్రంలో ఇవ్వబడలేదని గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను। ఎందుకంటే ప్రాధాన్యత కేవలం ఎవరైతే అర్హత ఉందో, ఎవరైతే వారికి రావాల ఉద్యోగం, ఎవరికైతే ప్రతిభ ఉందో వారికే వచ్చే విధంగా తీర్చిదిద్దటం జరిగింది। वज़ीर ख़ारिजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि आज़मीन का 20% कोटा इस साल कम करने की सऊदी अरब के दरख्वास्त के बावजूद हज कमेटी ऑफ इंडिया के तवसुत से जाने वाले सभी आज़मीन सफ़र हज पर जाएंगे, लेकिन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के कोटे में कमी की जाएगी। मुसलमानों की फलाह व बहबूद के सिलसिले में मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि सऊदी अरब हुकूमत ने हरम शरीफ के अंदर मताफ़ की तोसी के मद्देनज़र पूरी दुनिया से जाने वाले आज़मीन हज के कोटे में 20% और अपने मुल्क के 50% तख़फ़ीफ़ करने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी के बशमूल पार्टी के कई आला कायदीन ने तेलंगाना मसले पर रियासत के कायदीन से बातचीत की है। इत्तलात के मुताबिक मौजूदा हालात में तेलंगाना रियासत की तश्कील मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस मसले पर इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका है। ताहम बताया जाता है कि जल्द ही रीजनल बोर्ड का ऐलान किया जाएगा। सोनिया गांधी और दीगर आला कायदीन की जानिब से डी श्रीनिवास को एतमाद में लेने के बाद ये क़ियास आरायाँ की जा रही हैं कि डी श्रीनिवास को ही रीजनल बोर्ड का सदर नशीन बनाया जा सकता है। बोर्ड को वसीतर इख्तियारात और फंड्स की फराहमी के ज़रिए इलाक़ा के अवाम के जज्बात को ठंडा किया जा सकता है। माह शाबानुल मुअज़्ज़म की आज 15वीं शब है, जिसको आमतौर पर शब बारात और अवाम के उर्फ़ में जागने की रात कहते हैं। इस रात की फजीलत अहादीस सहीहा से साबित है। ये रात मुसलमानों के लिए गिरिया वजारी की रात है, रब करीम से तजदीद अहद की रात है, शैतानी ख्वाहिशात और नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद की रात है। ये रात अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार और तौबा की रात है। चुनांचे आज रात हैदराबाद सिकंदराबाद के दोनों शहरों में बड़े अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसा शब बारात का हर साल की तरह इनक़ाद अमल में लाया जा रहा है। मुग़लपुरा प्ले ग्राउंड पर रहमत आलम कमेटी का मरकज़ी जलसा, कुली कुतुब शाह स्टेडियम में बज़्म रहमत आलम का मरकज़ी जलसा, खिलवत मैदान पर मरकज़ी मीलाद कमेटी का जलसा, मस्जिद चौक की लाड बाज़ार, जामा मस्जिद दारुशिफा, जामा मस्जिद मोहम्मदी सिकंदराबाद, मस्जिद हज हाउस नामपल्ली व दीगर मकामात पर जलसा शब बारात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जहाँ मुसलमान इबादत, रियाजत और दुआओं का एहतमाम करेंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली के तारक रामाराव ने आंध्रा ज्योति के मैनेजिंग डायरेक्टर एम राधा कृष्णा के खिलाफ नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज करवाया है। वाज़ेह हो कि आंध्रा ज्योति अखबार और टीवी चैनल में KTR के मुतालिक मनफी खबरों की इशाअत और तशहीर की जा रही थी। बोराबंडा के भारत नगर में कल मकामी सतह पर बस्ती इलेक्शन मुनक़िद हुआ, जिसमें 401 वोटों का इस्तेमाल किया गया।
قبل ازیں صدر بستی خلیل کو 145 ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ عمران نے 257 ووٹ حاصل کرتے ہوئے زائد از 100 ووٹوں سے خلیل پر جیت حاصل کی۔ اس سلسلے میں عمران نے ٹی وی 11 سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں منتخب کرنے والوں کے مشکور ہیں اور وہ یہاں کی عوام کی خدمت کریں گے۔ نیز مقامی MLA وشنو وردھن ریڈی کی قیادت میں وہ بستی کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ عمران کی جیت کے بعد ایک زبردست ریلی کا اہتمام کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی گئی۔ آپ کو کتنے ووٹس آئے؟ میرے کو 257 ٹوٹل ووٹ پولنگ کتنی ہوئی؟ 401 401۔ اس میں آپ کو 257۔ تو آپ کیسا محسوس کریں اور آپ کیا کام کریں؟ بہت اچھا اور اس کی بدولت ہمارے MLA صاحب ہیں جو ہر کام ہر ساتھ MLA صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ MLA صاحب کو ہر چیز سے ہم اپنا دوست کے سر کا اپنا ہر بھائی کے سر کا جو ہے سو ہم لے کے چلتے ہیں۔ آپ عوام سے بھارت نگر کی عوام سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مقامی عوام سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مقامی عوام کا یہ کہنا ہے پارٹی کوئی مقامی کا یہ ہے کہ ہم کو کام چاہیے، ہم جو کام بولے وہ کرنے والا چاہیے۔ یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر کام کرنے کے لیے ریڈی ہوں، آپ بولنے کے لیے ریڈی ہوئے، میں کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ اتراکھنڈ میں بارش اور سیلاب سے فوت ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے کم از کم 50 افراد کے فوت یا لاپتہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح ریاست کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے افراد سے متعلق بھی ایسے ہی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس سانحہ میں فوت ہونے والے ریاست کے یاتریوں کی جملہ تعداد کا پتہ لگانے کے لیے کئی دن لگ جائیں گے۔ اتراکھنڈ میں بادل پھٹنے اور سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 5000 سے زائد ہو گئی ہے۔ مندر کا شہر کہے جانے والے کیدار ناتھ میں اس صدی کا سب سے ہولناک اور قیامت خیز مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ہر طرف تباہی اور بے بسی نظر آ رہی ہے۔ وادی کیدار ناتھ سے تمام محصور یاتریوں کو محفوظ طور پر باہر نکال لیا گیا ہے، تاہم مختلف مقامات پر ہنوز 19,000 لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ کل سے سلسلہ وار بارش شروع ہو گئی ہے، جس سے بچاؤ اور راحت کاری عملے کو راحت رسانی میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تازہ ترین موصولہ اطلاع کے بموجب بارش بہت تیز ہو گئی ہے۔ آرمی کے جوانوں اور راحت رسانی میں مصروف پولیس عملے نے تیز بارش کے چلتے بچاؤ کاری موقوف کر دیا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیر اور منگل کو زبردست بارش ہو سکتی ہے، جس سے محصور یاتریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مزید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فضائی کارروائی خراب موسم کے باعث روک دی گئی ہیں۔ اتراکھنڈ کے کیدار ناتھ غوری کنڈ کے علاوہ اتراکھنڈ کے کئی مواضعات مکمل طور پر پانی میں بہہ گئے ہیں۔ آشرموں میں جان بچانے گئے کئی ہزار لوگ پانی میں زندہ غرق ہو گئے ہیں۔ موصولہ اطلاع کے بموجب اتراکھنڈ کے مختلف مقامات پر محصور یاتری جو پہلے ہی سے آسمانی قہر سے دوچار اور پریشان حال تھے، وہ ایک نئی مشکلات سے دوچار ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ خواتین کی عصمت دری اور قتل کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گوری کنڈ کے علاقے میں پھنسے ہوئے خاتون سیاحوں اور ان کی دختران کی عصمت دری کے بعد قتل کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ایک اور متاثرہ خاتون جس کا تعلق بہار سے ہے، عصمت دری کی شکار ہوئی۔ جرائم پیشہ افراد نے محصور 3 بھائیوں کا قتل کر دیا جو اس علاقے میں تجارت کرتے تھے اور ان کے قبضے سے 17 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ رودرا پریاگ سپرنٹنڈنٹ پولیس نے اس طرح کے واقعات کی شکایت ملنے کی تصدیق کی ہے۔ الصفا اسلامی اسکول تعلیم انسان کو انسانیت سے ہمکنار کرتی ہے، لیکن کیا آپ کا بچہ حقیقی تعلیم سے آراستہ ہو رہا ہے؟
गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज। जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. सूरह बकरा नंबर 2 ayat नंबर 255। असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा। जामिया हरमैन शरीफैन तारनाका के ज़ेर एहतमाम सही बुखारी व सही मुस्लिम शरीफैन हिफ्ज़ करने वाले और माहद उलूम कुरान के फ़ारिग 76 उलमा की दस्तरबंदी की पुरअसर तकरीब इंदिरा प्रियदर्शिनी ऑडिटोरियम बाग़ आमा नामपल्ली में मुनक़िद हुई। शेखुल जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने इन होनहार उलमा कराम की दस्तरबंदी की और इसे एक ऐसा कारनामा करार दिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तकरीब का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से हुआ। तकरीब में ख़वातीन की कसीर तादाद भी शरीक थी। आखिर में कन्वीनियर मोहम्मद फजलुद्दीन अहमद ने शुक्रिया अदा किया। शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार होने के बावजूद ट्रैफिक जाम हो गया और जगह जगह रास्तों पर पानी जमा हो गया। बाज़ निचले इलाकों में पानी जमा होने से मोटर बाइक सवारों और पैदल राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। संतोष नगर, दिलसुख नगर, मलकपेट, मादनापेट, मोगलपुरा, तालाबकट्टा, अमीरपेट, एसआर नगर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आईं और ये बारिश का सिलसिला वक्फा से रात देर गए तक चलता रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान साहली आंध्रा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में बशमूल हैदराबाद, सिकंदराबाद में ज़ोरदार बारिश की पेश क़यासी की है। शहर के नवाही इलाके पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के पुल से एक लग्जरी कार नीचे गिर पड़ी, जिसके साथ ही कार में आग लग गई और वो खाकस्तर हो गई। इस हादसे में एक शख्स जलकर हलाक और दो दीगर शदीद जख्मी हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस एल आनंद भास्कर ने बताया कि ये वाक़या पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के करीब पेश आया। इस हादसे के साथ ही राहगीरों ने जख्मियों को हयात नगर के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो ज़ेरे इलाज हैं, जबकि झुलसे हुए शख्स की नाश नाकाबिले शनाख्त हो गई थी। बताया गया है कि महलूक मनोज कुमार चेन्नई का रहने वाला था, जबकि इसके दो साथी वासव और रवि जुज़वी तौर पर झुलस गए हैं। पुलिस हयात नगर ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मरकापुर डीसीपी रामा अंजानैलू के बमूजिब गिद्दालूरू हुदूद में 4 अफराद नारायण रेड्डी, रूसी रेड्डी, अल्लू रैया, पिच्ची रेड्डी ने ओम कारैया का कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया है कि ओम कारैया का लक्ष्मी देवी के साथ नाजायज़ रिश्ता कायम था। बादअज़ां लक्ष्मी देवी ने इससे दूरी अख्तियार करने लगी, जिसके सबब उसने लक्ष्मी को हिरासा करने लगा था। लक्ष्मी ने यह दास्तां उसके रिश्ते के भाइयों को सुनाई, जिसके सबब बरहम भाइयों ने ये इक़दाम उठाया और लक्ष्मी देवी मफरूर बताई गई है। जिला कड़पा में एक खातून ने अपने ही शोहर को हलाक कर दिया। बताया जाता है कि पी लक्ष्मी रेड्डी आदि शराबी था। कल शब भी उसने शराब पीकर अपनी बीवी से झगड़ा किया, जिसके बाद उसकी बीवी ने अपने बेटे के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया और मोहल्ला वालों को ये बावर कराने की कोशिश की कि वो खुद गिरकर हलाक हो गया है। पुलिस माँ और बेटे को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। कनाडा के सूबे अल्बर्ना के जुनूब में वाक़े अहम शहर कैलगरी को मुसलसल 36 घंटों की मूसलाधार बारिश की वजह से शदीद सैलाब का सामना दरपेश है। अब तक 1 लाख अफराद अपने घरों से निकलने पर मजबूर हुए हैं। बचाव और राहत कार्य ज़ोर और शोर से जारी है। हुक्काम के बामुजिब बारिश का सिलसिला बंद हो गया है और सैलाबी पानी के बहाव में कमी वाक़ई हुई है। आइंदा 2 दिनों में सैलाब से मुतासिरा अफराद अपने घरों को वापसी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। शदीद बारिश के बाइस शहर के कई मरकज़ी इलाक़े में कई फीट पानी जमा हो गया है। बताया जाता है कि औसतन 6 माह की बारिश सिर्फ 2 दिनों में हुई है, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। खलीज बंगाल के शुमाली मगरबी इलाका पड़ोसी इलाके में हवा का कम दबाव बना हुआ है, जिसके ज़ेर असर साहिली अजला सरीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मशरक़ी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, कृष्णा और तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वरंगल और खम्मम में शदीद बारिश होगी। शहर के कई इलाकों में बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होगी। आज़म तरीन दर्जा हरारत 33 और अक़ल तरीन दर्जा हरारत 24 सेल्सियस होगा।
सोने और चांदी की कीमत में फिर एक बार कमी वाक़ हुई है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 27,380 रुपये है, जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 26,500 रुपये रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह 1 किलो चांदी 41,800 रुपये से फरोख्त हुई है। जानकारों के मुताबिक सोने की कीमत में मज़ीद कमी की उम्मीद की जा रही है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रॉजर फेडरर की नज़रें 18वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर लगी होंगी, जबकि ख़वातीन के ज़ुमरे में अमेरिका की सेरेना विलियम्स को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। 16 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली सेरेना ने हालिया आलमी मुकाबलों में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से टेनिस पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। अब वो 6ठी मरतबा विंबलडन जीतने की कोशिश करेंगी। हालांकि इस राह में रूस की मारिया शरापोवा और बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका उनके लिए बड़ी रुकावट बन सकती हैं। मर्दों के ज़ुमरे में 7 मरतबा के विंबलडन चैंपियन और आलमी नंबर के तीसरे नंबर के खिलाड़ी रॉजर फेडरर, जोकोविक, नडाल और मुर्रे के दरमियान खिताब के लिए सख्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। कन्फेडरेशन कप के ग्रुप ए मैच में ब्राज़ील ने ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा करते हुए इटली को 2-4 से शिकस्त देकर अपने ग्रुप में नंबर 1 मकाम पर पहुंच गए। इस तरह इसने सेमीफाइनल में स्पेन के खिलाफ होने वाले मुमकिन मुकाबले से खुद को बचा लिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को 5 रन से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। बारिश की वजह से मैच को 20 ओवर तक महदूद कर दिया गया था। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 129 रन बनाए। जवाबी बारी में इंग्लैंड को 125 रनों तक महदूद रखते हुए 5 रनों से कामयाबी हासिल कर ली। वाज़ेह हो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से मुनक़िद होने वाला ये आखिरी टूर्नामेंट होगा। Breeze around. Drops square leg down to the boundary. 2 from the first over. 2 for no loss. Wonderful the stump mics, but it's not a very healthy sound at the bat. Well, they go through. Stuart Broad was charging across, trying first not to slip, but trying to effect the run out first of all. They're quick enough between the wickets. You've got to have a good understanding. Trust the call. Oh, he's missed it. I guess it's terrible memories, but I seem to remember an over he bowled against Holland. असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. सूरह बकरा नंबर 2 ayat नंबर 255। असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा।